ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हिंदी लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए। एक शहर में टिम्मी नाम का नौजवान रहता था। एक दिन टिम्मी ने एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखा। उसका वैभव देखकर टिम्मी मन ही मन बड़बड़ाने लगा, इसके तो मजे हैं। उसे देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। टिम्मी धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर रहा था। टिम्मी धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश करता रहा। इसी बीच टिम्मी ने एक अभिनेता को देखा। अभिनेता के ऐश्वर्य को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। अब टिम्मी सोचने लगा कि अभिनेता के तो मजे हैं, और अब टिम्मी ने अभिनेता बनने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर अभिनय सीखने में लग गया। अभी तक टिम्मी अभिनय की शुरुआत ही की थी कि इसी बीच टिम्मी ने एक संगीतकार को देखा। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसीलिए उसी दिन से टिम्मी ने अभिनय बंद कर दिया और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफी दिन बीत गए। न वो धनी हो सका, न अभिनेता, और न ही एक अच्छा संगीतकार बन पाया। तब टिम्मी उदास हो गया। उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े समझदार मास्टर जी से हुई। मास्टर जी ने टिम्मी को उदासी का कारण पूछा। टिम्मी ने मास्टर जी को अपने दुख का कारण बताया। मास्टर जी ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया दूर से बड़ी आकर्षित दिखती है। जहाँ भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो, तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। टिम्मी मास्टर जी की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। कहानी की शिक्षा। हम जिस भी कार्य को करें पूरे तन और मन से एकाग्रचित होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही कि एक जगह टिककर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हिंदी एक क्रिसमस कहानी। नए साल की शुरुआत। शीला अपनी बेटी अनिका से कहती है कि हम आज क्रिसमस की खरीदारी करने जाएंगे। यह सुनकर अनिका खुश हो गई। शीला अपनी बेटी अनिका के साथ क्रिसमस की खरीदारी करने जाती हैं। अपनी खरीदारी समाप्त करके लौटते समय वे सड़क के किनारे एक छोटी लड़की को मोमबत्ती बेचते हुए देखते हैं। वो बहुत गरीब लग रही थी। वो मोमबत्ती बेच रही थी। मोमबत्तियाँ ले लो, सस्ते में मस्त मोमबत्तियाँ, माल भारी, भाव सरकारी, मोमबत्तियाँ ले लो। छोटी लड़की उन्हें मोमबत्तियाँ खरीदने के लिए कहती है। मेम साहब, क्रिसमस के लिए मोमबत्तियाँ ले लो। अगर तुम मोमबत्ती ले लो तो मेरे शाम के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उस लड़की को देखकर अनिका कहती है, इससे मोमबत्तियाँ कौन लेगा? यह बहुत गंदा दिखती है। यह कहकर वो आगे बढ़ जाती है। यह सुनकर नन्ही बच्ची को बहुत दुख हुआ और उनकी तरफ देखने लगी। शीला और अनिका आगे जाती है। सड़क पर एक कार तेजी से आ रही थी। छोटी बच्ची देखती है कि कार अनिका की तरफ आ रही है। लड़की दौड़ती है और अनिका को एक तरफ धकेलकर उसकी जान बचाती है। अनिका सोचने लगती है कि जिसको हमने बुरा कहा उसने जान बचाई। अनिका को अब अपनी बातों पर अफसोस होने लगा। अनिका उससे माफी मांगती है। शीला और अनिका दोनों उसकी दुकान पर जाते हैं। शीला सारी मोमबत्तियां खरीदती है। यह देखकर छोटी बच्ची बहुत खुश हुई। शीला उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है। वो कहती है, मेरी माँ बीमार है तो मुझे यह काम करना पड़ रहा है। यह सुनकर शीला उसे पैसे देती है और कहती है, इस पैसे से अपनी माँ का इलाज करो। शीला और अनिका आगे बढ़ते हैं। रास्ते में रुककर अनिका कहती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह सुनकर शीला खुश हो जाती है। शीला अपनी बेटी से कहती है कि जो कोई भी दूसरों की मदद करता है उसे भगवान किसी न किसी रूप में मदद करता है। क्रिसमस के दिन शीला अपनी बेटी अनिका के साथ छोटी लड़की के घर उसे नए कपड़े और उपहार देने जाती है और वे सभी मिलकर क्रिसमस मनाते हैं।
कहानी का सारांश। जो भी दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी किसी न किसी रूप में मदद करता है। नए साल की शुभकामनाएं।